अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कांदा पोहा। मैंने कम से कम आधा किलो पोहा ली हूँ। आप भी, मेरा आज बहुत बारिश हो रही थी तो मेरे फैमिली ने बोला कि आज कांदा पोहा बनाए, इसलिए मैं रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी ट्राई कर लेना। ये मेरे 3 बड़े बड़े कांदे हैं। इसमें हरी मिर्ची जाएगा कम से कम 5 से 7 पीस है, और ये करी लीव्स है। बहुत टेस्ट आता है ये सब डालने से, करी पत्ता हो, मिर्ची हो या कांदा हो। अभी हमारे और एक इंग्रेडिएंट है जो पीनट्स, शिंगदाना, और ये हमारे रॉक सॉल्ट, और ये हमारे टर्मरिक पाउडर। देखो हमारी थाली, देखो। अभी इसमें जाएंगे हमारे राई जीरा। इसको क्या करना है आपको कि आपको भिगाना है। अगर आप भिगाओगे नहीं तो ये ना कड़क कड़क रह जाता है और एकदम मुंह में अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप भिगोगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है। अभी मैंने टोप ली हूँ, टोप में 3 टीस्पून ऑयल लूँ, आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हो। अभी मैं शिंगदाना डालूँगी भुनने के लिए, ऐसे थोड़ा ब्राउनिश करूँगी। शिंगदाने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। अरे मराठी वाले लोगों का बहुत फेवरेट होता है, उन लोगों को बहुत पसंद है। हम सबको पसंद है, पर अच्छा लगता है खाने के। इसमें हमारे हरी मिर्च जाएंगे, हरी मिर्ची। अब इसको भी आपको भून लेना है। भून के हरी मिर्ची का भी स्वाद एक अलग ही आता है, जो तीखा तीखा अच्छा लगता है। फिर हमारे करी लीव्स, स्वाद कितने खुशबू कितनी अच्छी आ रही है गाइस। आप लोग भी बनाइए घर पे। अभी हमारे पूरे कांदे जाएंगे। आप कांदा जितना क्वांटिटी में ज़्यादा लोगे उतना आपका स्वाद जोड़ता है पोहा कांदे में। ऐसा आपको भूनना है, पिंक पिंक ही रखना है आपको, गोल्डन ब्राउन करना नहीं है। देखिए मेरा कांदा भून रहा है और उसको भुनना है थोड़ा। अभी मैं थोड़ा और तेल ली हूँ क्योंकि मेरा तेल बहुत ऑब्जर्व हो गया था, ऑनियन ने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, तो मैं थोड़ा और कांदा ऑयल डाली हूँ। अभी मेरे ये राई जीरा मैं डाल रही हूँ। इसका मैंने पहले क्यों नहीं डाली, क्योंकि वो उड़ता है ना, तो मैंने कांदे के साथ में डालना समझी। अच्छा आपको भूनना है। फिर आपको हल्दी और नमक भी डाल देना है और इसको भी फ्राई कर लेना है कांदे के साथ, तो इसका ये कलर येलोइश हो जाता है। आपको प्रॉपरली भूनना है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। अभी हमारे पोहा जो गिल्ला करके रखी थी, वो पोहा आपको डाल दीजिए और ये डाल के पूरा प्रॉपर हिलाना है आपको। थोड़ा थोड़ा डालो और हिलाते जाओ, थोड़ा थोड़ा डालो, हिलाते जाओ। क्यों हम एक साथ डालते हैं ना, तो वो हिलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाएंगे तो वो पूरा मिल के आता है। देखो, ये देखो। सबसे बेस्ट है कि चाय के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे घर पे हम लोग ना कॉफ़ी के साथ खाए। सो पहली बार ट्राई किया तो अच्छा लगा, कॉफ़ी के साथ में भी अच्छा लगता है। सो आप लोग ट्राई कीजिए एक बार कॉफ़ी के साथ में। पोहा और कॉफ़ी इज़ द बेस्ट।
चाय भी अच्छा है, पर आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। मैंने ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। और इसमें नींबू डालना भूलना मत। हाँ, ये नींबू बेस्ट है। इसका चटपटा स्टाइल, ये चटने के लिए नींबू चाहिए। नींबू इज द बेस्ट। लेमन। और ज़्यादा देर स्लो फ्लेम पे ही रखना। ये देखो मेरा रेडी भी हो गया है, ये सर्व करने के लिए अभी रेडी है। ये देखो अभी हमारी थाली रेडी हो गई। वाह, कितना मस्त लग रहा है। आप लोग भी अपनी फैमिली को बना के खिलाइए और कॉफ़ी के साथ ट्राई करना। ये हेल्दी फूड है गाइस, आप अपनी फैमिली को खिलाइए। बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी एंड ऑलवेज स्माइल। ऐसे थाली में डाल के नींबू का, देखो नींबू भी डाल दिए, हरी मिर्ची भी डाल दिए। और कभी ऐसे चूड़ा रहता है ना, उस पर भी आप स्प्रिंकल करके खा सकते हो। कैसा लग रहा है गाइस हमारा चूड़ा, सॉरी कांदा पोहा? कांदा पोहा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक। प्लीज़। ओके बाय, टेक बाय, केयर। टेक केयर।